आज मैं क्लास 11th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन बताऊंगा। 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो डैट द एक्सप्रेशन में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि कोई दो नंबर है ए एंड बी, उसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है ये इसके इक्वल है, तो आप यहाँ से बताएं जो कि एन की क्या वैल्यू होगी। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे n की वैल्यू जब निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है तो कोई भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन यानी कि a और b का क्या होगा, रूट अंडर ए बी होगा। तो मुझे जो जो डेटा पहले से मालूम है उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करूँगा। ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, कोई दो नंबर है उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट अंडर ए बी हो जाएगा, क्योंकि पिछला थ्योरी में मैं बताया था कोई दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब है और कैसे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। यहाँ पे रूट अंडर ए बी से हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये गिवन ज्योमेट्रिक मीन के क्या होगा जी, इक्वल हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बट ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे इसके इक्वल है। देखिए ये जो डेटा गिवन है ए टू द पावर क्या है n+1, अब प्लस यहाँ पे क्या है बी टू दी पावर n+1, उसको डिवाइड करनी है ए टू दी पावर n प्लस बी टू दी पावर n से। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो गिवन ज्योमेट्रिक मीन है ए बी का, वो रूट अंडर ए बी के इक्वल, यानी कि यहाँ पे जो ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ ज्योमेट्रिक मीन ये है, बट हम लोग निकालने जानते हैं रूट अंडर ए बी, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे केस में इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकालने की प्रयास करेंगे। a टू दी पावर n+1 है, प्लस में हमारा क्या है ये b टू दी पावर n+1 है, और राइट पार्ट में हमें क्या करनी है, ये रूट अंडर क्या होगा, ये ए बी है, और इधर से हमारा क्या है ए टू दी पावर n है, प्लस क्या है ये b टू दी पावर n है। इसको हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ये मल्टीप्लाई तो अभी करने से बेनिफिट नहीं होगा, अगर ये रूट हट जाता तो बड़ा आसान से वर्क हो सकता था। मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देता हूँ, तो दोनों ही साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ये a का पावर n+1 प्लस यहाँ से क्या होगा, ये b का पावर n+1 है, और उसका होल पावर क्या होगा, 2 होगा। इधर भी इस समय यही कहानी होगा, रूट अंडर ए बी, ये तो बाहर ही है, और यहाँ पे क्या है ए टू दी पावर n है और b टू दी पावर n है, ये पार्ट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे मिलेगा, और लेफ्ट पार्ट वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है उसका स्क्वायर होगा, यानी कि n का भी ए का पावर n+1 ऑलरेडी है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा यहाँ एक्सप्रेशन, ए टू द पावर 2n+2 होगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर, यानी कि बी के जगह जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2n+2 आएगा पावर में। प्लस क्या होगा 2ab, यानी कि 2a के जगह जो है यहाँ से n+1 वो रहेगा, इंटू बी के जगह हमारा क्या है, बी का पावर n+1 है। और ये राइट पार्ट में देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी ही रह जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट का होल स्क्वायर होगा, यानी कि ये हो जाएगा ए का पावर क्या होगा 2n, फिर क्या रहेगा बी का पावर 2n होगा, आप प्लस 2ab, यानी कि क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर n और बी टू द पावर n। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके आगे वर्क करते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा ए टू द पावर 2n+2, फिर क्या होगा ये बी टू द पावर 2n+2 बचेगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही है 2a टू द पावर n+1 और b टू द पावर क्या है, ये n+1 है। राइट पार्ट में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए a का पावर 1 और a का पावर 2n, यानी कि क्या हो जा रहा है, ये a का पावर 2n+1 और इंटू में b है। फिर सेकेंड वाला हम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b का पावर 2n+1 हो जाएगा और इंटू में कौन रह जाएगा, a, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर 1 b का पावर 1, ये दोनों पावर n है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a टू द पावर n प्लस 1 होगा, और इंटू में क्या रहेगा b टू द पावर n+1 होगा। तो यहाँ पर देखें कुछ पार्ट क्या हो रहा है, हमारा मैच कर जा रहा है। ये देखिए ये एक्सप्रेशन
और ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम मैच कर जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ से इक्वेट कर दूंगा और n का वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा। तो हमारा जो यहाँ से एक्सप्रेशन जो बच गया है उसको मैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो क्या क्या बचा है देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको इधर ले आते हैं। देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्क करेंगे। ए टू द पावर क्या है 2n प्लस क्या है 2, इसमें से हमको क्या करना, लेफ्ट पार्ट ले आना है इधर। तो यहाँ से क्या आएगा, टू का ए का पावर 2n+1 है और इंटू में क्या है ये b है, और राइट पार्ट में इसको रख लेते हैं। b का पावर क्या है यहाँ से 2n+1 है, ठीक है, और इंटू में क्या है ये a है। हम इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा b का पावर 2n+2। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट ये लेफ्ट पार्ट वाला है, इसमें क्या हो रहा है 2 का पावर n+1 क्या हो रहा है 2n+1 एटलीस्ट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम यहाँ पे ये पार्ट को कॉमन कर लेंगे। 2n+1 को कॉमन किए तो यहाँ से क्या बच जाएगा, सिंगल a बचेगा, क्योंकि 2n+1 तो बाहर आ गया तो क्या हो जाए सिंगल a बच गया। और यहाँ 2n+1 यानी कि यहाँ पे सिंगल क्या बचेगा b बचेगा। राइट पार्ट में देखिए b का पावर क्या है 2n+1 कॉमन हो रहा है, और इधर क्या है सिंगल ए बच रहा है और ये सिंगल क्या हो जाएगा बी, क्योंकि 2n+1 पावर बाहर आ जाएगा तो क्या होगा आपको यहाँ से a-b बच जाएगा। तो देखिए ये दोनों पार्ट क्या हो रहा है हमारा मैच कर रहा है, जिसके कारण ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद हमें कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा, a का पावर क्या है 2n+1 है और राइट पार्ट में हमारा क्या दिख रहा है 2n+1 b का है। हम इधर ले आते हैं इसको उठा के, तो ये क्या हो जाएगा ए और बी हो जाए यहाँ डिवाइड में आएगा और दोनों का पावर तो सेम है, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा 2n+1 रहेगा और इधर क्या है 1 है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सपोनेंट्स पावर का रूल अप्लाई करेंगे। 1 के बदले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए बी का होल पावर 0 लिख लेंगे, ये तो 2n+1 है ही, और राइट पार्ट में हम 1 के बदले लिख सकते हैं ए बी का होल पावर 0, ताकि बेस इक्वल हो जाए तो दोनों का पावर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालनी है n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2n+1, देखिए बेस दोनों इक्वल होगा, और यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर का पावर जीरो करते हैं तो उसका वैल्यू तो 1 आ जाता है। तो ये 1 के बदले में ए बी का पावर 0 कर लिया हूँ, तो यहाँ से दोनों का बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हुआ, यानी 2n+1 जो है वो 0 के इक्वल हुआ। तो यहाँ से 2n इक्वल टू क्या मिल गया -1, यानी कि फाइनली हमारा जो आंसर दिखा है n इक्वल टू वो क्या दिख गया -1/2 के इक्वल आया। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी टीचर इसको अगर सेलेक्ट करेगा तो ये चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, कोई भी टीचर इसको सेलेक्ट कर लेता है। तो आपको इसको क्या करना है अच्छी तरह से समझ के बनाना है